गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। इस वीडियो के अंदर हम द किंग्स ग्रामर की जो बुक है उसका 22 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन मीन्स प्रो प्लस में नाउन फॉर नेमिंग वर्ड्स। दैट इज़ मतलब जो नाउन की जगह पर लगता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कोई भी नेम है, नेम ऑफ पर्सन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो नेम, किसी भी नेम की जगह जो लगता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे पीटर की जगह हमने ही लगाया है, पीटर इज रीडिंग, तो हम उसके नेम के लिए क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे ही लगा रहे हैं, तो ये एक प्रोनाउन है। A word that is used for a noun is called pronoun. वो वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज़ हो उसे हम pronoun कहेंगे। अब pronoun कितने टाइप के होते हैं? pronoun इसमें हमें 10 टाइप्स के दे रखे हैं। पर्सनल pronoun, relative pronoun, interrogative, demonstrative, distributive, indefinite, reflexive, emphatic, reciprocal and explanatory pronoun. Exclamatory pronoun. सो नंबर 1 इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन दैट इंडिकेट पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एक प्रोनाउन जो पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, जैसे वह, ही, शी, इट, ही, शी, इट, वह के लिए ही, शी, इट लगाते हैं। आई, मैं हो गया, वी, हम, यू, दे, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। सो इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे मैं हो गया, आई, वी, मी, अस, माई, माइन, अवर, अवर्स, माई सेल्फ, अवर सेल्फ। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन हैं। और ये फर्स्ट पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन मैं और मुझसे जो रिलेटेड, या हम हो गए। सेकंड पर्सन यू, अब तुम जो है वो सेकंड पर्सन है, यानी मेरे लिए फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, और जब हम हो गए तब भी हम एक हो गए, यानी फर्स्ट पर्सन हो गए हम। लेकिन जब तुम वर्ड है तो वो नेचुरल सी बात है, वो तुम सेकंड पर्सन हो मेरे लिए। फर्स्ट पर्सन मैं अपने लिए सबसे पहले हूँ, उसके बाद तुम जो हो वो सेकंड पर्सन है, तो आप यू हो गए। जो यू है, यूअर है, यूअर्स, यूअर सेल्फ, ये सारे क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। अब थर्ड पर्सन मैं और तुम फर्स्ट और सेकंड हो गए। तीसरा पर्सन ही, शी, इट, दे, जो हम किसी और की बात कर रहे हैं, यानी मेरे और तुम्हारे अलावा किसी और थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन में। तो जैसे ही, शी, इट, वह हो गए, वे हो गए, तो वो क्या होते हैं? सारे थर्ड पर्सन। जैसे ही, शी, इट, दे। तो अगर हम इनका ऑब्जेक्टिव केस देखें तो हिम, हर, इट और देम होगा। पोजेसिव केस, पोजेशन होता है अधिकार, मतलब जैसे ये चीज़ मेरी है, ये उसकी है, ये तुम्हारी है, तो इसमें क्या हो गया? हिज, हर, इट्स, देयर। और रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब खुद, मतलब स्वयं जो हम काम करते हैं ना, मैं अपने आप कर लूँगा, तो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, ये सारा, क्योंकि प्लूरल है तो उसमें सेल्फ की जगह सेल्व्स हो जाता है। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है जो रिलेशन को बताए, जैसे द गर्ल whom you met yesterday was my sister। वो लड़की जिससे हम कल मिले थे वो मेरी सिस्टर है। वो लड़की जिससे तुम कल मिले थे वो मेरी सिस्टर है। तो whom क्या हो गया? whose, whom, which, ये सारे क्या हैं? ये हमारे जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये क्या करते हैं? ये रिलेशन को बताते हैं। जैसे होम हो गया, विच हो गया, जो निर्जीव चीज़ें हैं उसके लिए हम विच लगाएंगे, और जो जीवित हैं उनके लिए हम होम लगा देते हैं। किसी पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे? होम लगाएंगे। और जो कोई थिंग है, जैसे पेन हो गया, तो उसके हमने विच लगाया। द पेन विच यू हैव टेकन इज माइन, जो पेन आपने लिया ना वो मेरा है। तो विच किसके लिए लगाया? हमने थिंग के लिए लगाया, और ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, whom और which। नेक्स्ट जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हु, विच, whom, विच, ये सारे जो है ना, ये सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो क्या होंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंडर आएंगे। जैसे हुज बंगलो इज, जैसे किसका बंगला है। विच इज़ हर हाउस, उसका हाउस कौन सा है। हु वॉन्ट्स
टू मीट मी नाउ, मुझसे कौन मिलना चाहता है। जो सारे जो होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड जो हैं वो क्या होंगे, हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब जो हमें बताते हैं, जैसे दिस इज योर, ये है आपका रिजल्ट है। दैट वॉज ए सिली मिस्टेक, वो जो थी वो एक पागलों वाली मूर्खों वाली मिस्टेक थी। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज, मतलब इसमें दिस दैट दीज दोज लगेंगे जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं भाई ये है आपका रिजल्ट है, ये तुम्हारी मूर्खता है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। दोज वर माई फ्रेंड्स, वो मेरे मेरी फ्रेंड्स की बुक हैं। दोज वर माई फ्रेंड्स बुक्स। तो इसमें क्या होगा, दिस दैट दीज और दोज लगेगा। इसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव होती है प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रुप, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसी ग्रुप को या पेयर को। इसके लिए हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, इन सभी का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर क्या है, जैसे ईच ऑफ दीज पेन, इनमें से हर एक पेन। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक पेन जो है ना इनमें से, इन सभी पेन्स में से, वो विल बी सोल्ड, उसको बेचा जाएगा। नन ऑफ द स्टूडेंट कैन सोल्व इट, आई शैल बी थैंकफुल टू गॉड। कोई भी जो स्टूडेंट है वो इसको सोल्व नहीं कर सकता है, तो इसके लिए मैं गॉड का थैंकफुल हूँ। आइदर ऑफ दी स्टूडेंट मस्ट हैव टेकन इट, भाई किसी एक स्टूडेंट ने लिया, इन सभी स्टूडेंट्स में से ना किसी एक स्टूडेंट ने लिया ये। नाइदर ऑफ योर फ्रेंड विल कम, कोई भी तुम्हारा दोस्त कोई भी नहीं आएगा। होता है ना जब मुसीबत होती है तो कोई भी दोस्त काम नहीं आता है। वैसे सभी मित्र होते हैं, लेकिन असल में दोस्ती तब पता चलती है जब आप मुसीबत में होते हो। तो नाइदर ऑफ योर फ्रेंड्स विल कम, तो इसमें क्या है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच इज़ इनडेफिनेट, जो प्रोनाउन डेफिनेट हमें पता नहीं हो, जैसे कितना है, ओल बोल दिया, ओल में हमें क्या पता है, ओल में 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। जो डेफिनेट ना हो, जिसमें हमें डेफिनेट नंबर ना बताओ, जैसे सम हो गया, वन, मैनी, फ्यू, समबडी, नोबडी, ये सारे क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। जैसे नन विल कम टू हेल्प यू, कोई भी तुम्हारी मदद करने, मैंने अभी बताया था कि जब मुसीबत में ना कोई हेल्प करने नहीं आता है। अ फ्यू कैन बिल्ड हाउस, मतलब कुछ एक भी घर बना सकते हैं। वन शुड नो वंस जॉब, एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ वन आ जाए ना तो वहाँ वंस ही होता है। वन के आगे हम हिज जॉब नहीं लगाएंगे, वन है तो वह वंस ही जॉब आएगा। तो वन शुड नो वंस जॉब। मैनी हैव बीन फेल्ड, बहुत से फेल हो गए। सो इसमें क्या होते हैं जो डेफिनेट ना हो, जैसे ऑल, सम, वन, मैनी, समबडी, नोबडी, फ्यू, ये एटसेट्रा सभी जो है वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नाउ इट्स टर्न फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो जिसमें हम आप खुद की बात करते हैं, जैसे मैं खुद कर लूँगा, वो खुद कर लेगी ये काम। तो शी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग, मतलब उसने खेलते हुए खुद को हर्ट कर लिया, खुद को चोट पहुंचा ली। तो प्रोनाउन विच रिफ्लेक्ट द एक्शन टुवर्ड द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो ऐसा प्रोनाउन जो एक्शन को बताता है टुवर्ड द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इसमें ये मैंने जो एक्शन है उसने खुद किया है, जैसे आई शैल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद कर लूँगा। ही सोल्व हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ, वो उसने अपनी प्रॉब्लम खुद से सोल्व कर ली। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर एम्फोसिस इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो एम्फोसिस मतलब जोर, बात पे जोर देने के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एम्फेटिक करते हैं। ये देखने में भी रिफ्लेक्सिव की तरह लगते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि भाई वो जो काम है आपने किया है वो सब्जेक्ट के प्रति एक्शन बताता है कि भाई एक्शन सब्जेक्ट ने किया, जैसे शी हर्ट, उसने खुद को चोट पहुंचा ली, या फिर मैं ये काम खुद कर लूँगा, उसने इस क्वेश्चन खुद से किए हैं। तो एम्फेटिक में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप जो बात करें उस पर आप जोर दे के कह रहे हो, भाई ये काम मैंने खुद नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। जब आप जोर दे के कहते हो ना कि भाई ये मैंने ही किया है, तो क्या होगा, वहाँ पे एम्फेटिक होगा। जैसे आई माई सेल्फ इज़ इनफ, मैं खुद काफ़ी हूँ इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ एम्फेटिक हो गया। यू योर सेल्फ विल रिटर्न माई मनी, भाई तुम खुद ही मुझे मनी दोगे, कोई और नहीं देगा, तुम्हें खुद ही देनी पड़ेगी। ही विल ही हिमसेल्फ नो मी वेरी वेल, वो खुद भी मुझे अच्छी तरह से जानता ही है।
ठीक है। दे देमसेल्फ विल हैव टू अर्न मनी, भाई उन्हें खुद ही पैसा कमाना पड़ेगा, कोई और उनकी मदद करने नहीं आने वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एम्फेसिस करके बात की गई है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, a reflexive pronoun is used after verb but emphatic pronoun is before word। जो रिफ्लेक्सिव pronoun है वो वर्ब के बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो एम्फेटिक pronoun है वो वर्ब से पहले यूज़ कर देते ताकि हमें जोर देना हो। जैसे इसमें आई शेल डू इट माई सेल्फ ये बाद में यूज़ किया है ना हमने, शी हर्ट हर सेल्फ और ही हैव इन्वेंटेड, ये इसमें बाद में यूज़ किया है। और एम्फेटिक में हम क्या करते हैं, वर्ब से पहले यूज़ कर लेते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल है शी डिड इट हर सेल्फ, ये उसने किया, खुद किया है। तो इसमें हम पहले जोड़ नहीं दे, लेकिन अब हम पहले ही बोल देंगे ना कि भाई शी हर सेल्फ डिड इट, भाई उसने खुद ही ये किया है। इन हरी विदाउट एनी गाइडेंस, मतलब जल्दी में उसने कर लिया है। तो इस बात पे हम जोड़ दे रहे हैं। तो जब हमने जोड़ देना होता है तो हम पहले यूज़ करते हैं वर्ब से, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में। ना नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा होता है, प्रोनाउन विच शो रिलेशन वन अनदर ईच अदर, जब वो एक दूसरे के प्रति रिलेशन को बताएगा। वन अनदर मतलब एक दूसरे के प्रति जो रिलेशन को बताएगा ना, ईच अदर वन अनदर इसमें यूज़ करते हैं हम। तो वहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे ऑल एनिमीज किल वन अनदर, जो सारे एनिमी थे ना उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, तो एक दूसरे के ऊपर उनका एक्शन का काम पड़ रहा है, भाई सभी ने एक दूसरे को मार दिया। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाती है चीज़। द टू गर्ल्स हेट ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को हेट करती हैं, भाई वो उसके साथ, वो उसके साथ, यानी वो भी उसके साथ हेट करती है और वो भी। तो सभी एनिमीज ने एक दूसरे को, सभी को ही मार दिया। तो ईच अदर का तो प्रयोग हम तब करेंगे जब दो पर्सन हो। जब दो से ज़्यादा आगे तो वहाँ वन अनदर कर लेंगे हम यूज़, ठीक है। नेक्स्ट इज सो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो दी गई प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।